Doctor. ऐसा Ah, दिख रहा है? यस यस। हाय, आपको लग रहा होगा अभी मैं क्या कर रही थी? bienvenido. मैं एक एक्सरसाइज कर रही थी। जी हाँ, इस एक्सरसाइज को बोलते हैं लेग्स अप द चेयर। इसमें सिर्फ आपको एक कुर्सी की आवश्यकता है और एक समतल जमीन की। अब अगर मैं इस एक्सरसाइज का फायदा बताऊं तो आप हतप्रभ रह जाओगे और तुरंत करना चाहोगे। इस एक्सरसाइज में हमारी बॉडी का जो रक्त संचार है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत ही सुचारू रूप से काम करता है। नॉर्मली हम दिन भर में ऐसे पोजेस में रहते हैं, ऐसे रहते हैं सीधे, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स, पेट है, पीठ है, कमर है, पैर है, इनमें प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, उसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। इसको 5 मिनट से 20 मिनट तक किया जा सकता है। अब इसके फायदे ध्यान से सुनिए। आजकल दिन भर हमें बैठने का काम रहता है, जिसकी वजह से हमारे पीठ और हमारे लोअर बैक में अकड़न आ जाती है। तो इस हिसाब से जब हम अपने इस पोजीशन में जब हम लेटते हैं तो हमारा जो रक्त का संचार होता है वो हमारे बैक में और हमारे पीठ में जाता है और हम रिलैक्स हो जाते हैं। हमें कोई भी तरह का जकड़न या दर्द हो, उससे बहुत ही राहत मिलती है। पैरों में सूजन, घुटने में सूजन, पैरों में दर्द, ये सब आम समस्याएं हैं। इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है उसमें। अगर किसी को कब्ज की शिकायत है, पेट का प्रॉब्लम है, तो भी इस एक्सरसाइज से बहुत फायदा होता है। और सबसे ज्यादा फायदा होता है महिलाओं को। हमारे प्रजनन अंग में, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब ब्लड का फ्लो होता है तो जो माहवारी के दौरान दर्द की समस्या है उससे निजात मिलती है। किसी को अगर गर्भ धारण करने में मुश्किल पड़ रहा है तो इस एक्सरसाइज से उसमें भी हेल्प मिलता है। और अगर आप बहुत थके हुए हो और थकान से नींद नहीं आ रही है तो सोने से पहले इसको कीजिए। उसके बाद आप घोड़े बेचकर सोने वाले हो। तो इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्सरसाइज के इतने सारे फायदे हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं करना चाहिए। जिनको हार्ट का कंडीशन है, जिनके आंख का ऑपरेशन हुआ है, या जिनका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि वो कंट्रोल में नहीं है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो ऐसे लोग इस एक्सरसाइज को करने से बचें। और बाकी लोग इसको बिंदास कीजिए, टीवी देखते हुए कीजिए, फोन पे बात करते हुए कीजिए, या जैसा मैंने एक काम म्यूजिक लगाया है वैसा म्यूजिक लगा के 10 मिनट अपने लिए निकालिए और लेट जाइए आंख बंद करके। यू विल थैंक मी फॉर दिस। थैंक यू सो मच। बाय। तो आप सबने देखा कि सिंपल सी चीज, एक चेयर के साथ हम कितना कुछ कर सकते हैं। वो चीज जो एक रक्त का फ्लो है, देखिए हम दिन भर खड़े रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं, है ना, बैठे भी हैं तो पैर नीचे की तरफ है जैसे कि अभी, है ना। तो ब्लड फ्लो जो है एक तरीके से हमारा नीचे की ही तरफ है। अगर हम इस तरीके से बैठते हैं, देखिए कोई ज्यादा इसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए। आपके पास चेयर है तो, नहीं तो आप बेड का सहारा लेके पैर रख सकते हैं आराम से, और ये आसन या ये पोजीशन का जो योगा है आप कर सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा, लग बहुत ही सिंपल सी चीज लग रही थी और मैक्सिमम लोगों को शायद ये पता भी होगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए कि रोज इसे करता कौन है? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। और ये साइंस भी सबको समझ में आई ना कि क्यों हम पूरे दिन अगर खड़े रहते हैं, स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं, तो ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में रहेगा, तो सर्कुलेशन नहीं कहलाएगा, वो सिंगल डायरेक्शन फ्लो कहलाएगा। और जब तक संतुलन नहीं बनेगा ब्लड फ्लो के अंदर, तब तक ये परेशानियां जो बॉडी में होती है। और यहाँ पे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, आज मैं आपको आज बहुत सारी ऐसी मेरी लाइफ की कहानियां सुनाऊंगी जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। मेरे सेकेंड डिलीवरी के बाद मुझे मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता था और बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया, सब चेकअप करा लिया कि किसी एक ही पैर में दर्द रहने का क्या कारण हो सकता है। तो मुझे किसी ने यही एक्सरसाइज बताई, और खास तौर से सोते वक्त, सोने से पहले, जिससे रात को बहुत बेहतर नींद आती है। और मैंने सिर्फ कुछ ही दिन इसको फॉलो किया और इससे मुझे बहुत बेहतर परिणाम आए। क्योंकि ये कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिसके लिए कोई दवाई नहीं होती है, कोई और तरीका भी नहीं होता है। सब ब्लड टेस्ट करवा लिए, सब रिपोर्ट सब नॉर्मल है, पर किया क्या जाए?
तब समझ में आया कि ब्लड सर्कुलेशन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ऐसे कई सारी महिलाओं को कमर में दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, और ये कोई मैं कोई अनोखी चीजें नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत नॉर्मल है। पुरुषों को भी पैरों में कई बार दर्द रहता है। तो ये सिंपल सी चीज है जो आदत के माध्यम से अगर हम आज अपनी जिंदगी में इसको अपना लेते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे, ये तो एक छोटी सी चीज है, ऐसी कई सारी चीजें मैं हमारे साथी आपको करने के लिए बोलेंगे। तो आज चाहे आपको इसको मतलब कहते हैं ना, पनिशमेंट तो नहीं बोलूंगी, लेकिन अपने लिए एक नया रूल अगर बनाने के लिए कहें, और कुछ अलग से टाइम निकालने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं। आप लोग अगर मोबाइल देखते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जहाँ थोड़ी देर आपको बैठना होता है, अब की बार बैठेंगे नहीं, इस पोजीशन में हम लोग लेट कर ये वाला काम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान सा स्टेप है, लेकिन डायरी में जरूर से लिखेंगे जिससे कि इसको हम भूले नहीं। और कल हमने ये बात बार बार सुनी है कि किसी काम को अगर 21 दिन तक कर लेंगे तो 22वें दिन हमें किसी को याद दिलाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो हम तो यहाँ पे आपके साथ 100 दिन जुड़ने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मैं आपको कहूंगी हमें हर रोज करनी है, कुछ चीजें होंगी जो हमें धीरे धीरे कभी कभी अपनी आदत में लेकर आना है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज और कोई डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है। मैं आज आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगी जो हर कोई उससे परेशान है। किस चीज से परेशान है? हम खुद अपनी आदतों से परेशान है कि हम आदत जो है ना वो हम अपनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, जब कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं या आज जैसे सब लोगों के बीच में वो जो उत्साह भरी बातें हम सुन रहे हैं, कल सुना हमने, तो जोश बहुत आ जाता है। लेकिन खुद की आदतों से हम इतनी परेशान हैं कि वो जो अंदर से वो जो डिटर्मिनेशन है, वो जो आलस है, वो भागता ही नहीं है कहीं पे। मतलब हम उतने डिटर्मिन्ड हो ही नहीं पाते हैं कि अपनी आदतों को बदल सके। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी आदतों को जो आसानी से बदली जा सकती है। बहुत सिंपल से तरीके हैं, हम ही कुछ उनको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और खुद अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। तो आज से हम अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, हम अपने आप को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम अपने अपने आप से सबसे पहले हम जीत सकते हैं। बहुत सिंपल से तरीके से, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स से, लेकिन वो कब बड़े बदलाव में बदल जाएंगे। क्योंकि ये सब जितने भी बदलाव हैं, इतना यकीन मानिए कि ये सब आपको पॉजिटिव चेंज ही देने वाले हैं। ये कोई भी चेंज ऐसा नहीं होगा जो आपको किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मक चीज आपकी लाइफ में आने वाली है। फिर से कहूंगी, जानते सब हैं, मानते नहीं हैं, बस वही एक डिफरेंस है। तो आज से हम मानना भी सीखेंगे। मेरी जिंदगी के कुछ एक्सपीरियंस साथ में आपको बताती जाऊंगी, तो आपको शायद यकीन हो जाएगा कि कैसे ये सब चीजें मुझे मेरी लाइफ में उन्होंने इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। मैं बहुत सालों से सोचती थी कि मैं मैं वर्कआउट करना चाहिए, ये सबको पता था, कभी कभी करती भी थी, लेकिन अपने आप के लिए मैंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रखे थे कि मैं अ, मैं घर भी देखती हूँ, ऑफिस भी देखती हूँ, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, तो मैं कैसे अपने आप के लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना होता है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे कारण मेरे पास थे अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीजों को स्किप मारने के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं पड़ता है या कोई ऐसी मजबूरी नहीं आती है, तब तक हम अपने आप को बदलते नहीं हैं। तो एक दिन ऐसा आया जब ये कोविड का समय और फर्स्ट कोविड का फेज है, मुझे याद है अच्छी तरह से। तब ज्यादा कुछ काम करने के लिए था नहीं, घर के काम और सब कुछ मैनेज करने के बाद भी बहुत सारा टाइम मिलता था, क्योंकि जब दोनों घर और बाहर के काम करने की आदत हो तो अकेले एक काम से तो बहुत सारा टाइम हम निकाल ही सकते हैं। तो मैंने शौक शौक में एक मॉर्निंग ऑनलाइन एक्सरसाइज करना शुरू किया, और वो धीरे धीरे मेरी बॉडी में मुझे उससे इतनी एनर्जेटिक महसूस होने लगा कि मैंने उसको कुछ दिन तक कंटिन्यू किया। और धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि जिस चीज को मैंने सिर्फ एक एक्सक्यूज बना रखा था, मैं इजीली उस चीज को मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी में इतनी स्फूर्ति देता है। आज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 16 घंटे
मैं वाकई में 16 घंटे काम करती हूँ, सिर्फ वो 8 घंटे सोने के अलावा। क्योंकि हम लेडीज के लिए काम करना सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है। अगर हम सुबह उठ के बच्चों के टिफिन बनाने से लेकर रात को सोने तक जो भी किचन के काम होते हैं या दूसरे जो भी काम होते हैं, अगर वो सब कर पाते हैं, और मैं कम से कम 6 7 से 8 घंटे ऑफिस जाती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि वो 16 घंटे मेरे किस तरह से व्यतीत होते होंगे। लेकिन यकीन मानिए, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं लो एनर्जी हूँ या मेरे अंदर कुछ काम करने के लिए ताकत नहीं बची है। और मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी अपनी उस एक्सरसाइज रूटीन को, जो मैं पिछले 5 साल से बिना फेलियर के मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। चाहे मैं इस शहर में हूँ या कहीं बाहर गई हूँ, मैं अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं होता है, यानी कि फिजिकली यहाँ पे नहीं होता है, तो मैं ऑनलाइन किसी भी चीज को फॉलो करके इसको कंटिन्यू करती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। लेकिन वो मैं करती ही करती हूँ। अब इन सब में रूटीन तो पहले भी मेरा ऐसा ही था जैसा अभी 5 सालों से है, लेकिन पहले मैंने अपने आप को ही एक्सक्यूजेस दे रखे थे कि मैं इस वजह से ये सब नहीं कर सकती। तो आज जब ये एक्सक्यूजेस मैंने मेरी जिंदगी से हटा लिए हैं, तो ये कह सकती हूँ कि मुझे वो मॉर्निंग वर्कआउट का एडिक्शन है, मेरी आदत बन चुकी है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता। जैसे हमें बहुत सारी चीजों की आदत होती है, लोगों को बहुत सारी बुरी आदतें भी होती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारी लाइफ में एक्सरसाइज जैसी चीज का अगर हमें एडिक्शन हो जाए, तो हमारी लाइफ कितनी बेहतर बन सकती है। तो समय हम सब निकाल सकते हैं, बस हम उस एक्सक्यूजेस से बाहर नहीं आना चाहते हैं, हम वो हर रीजन देना चाहते हैं। तो अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ईमानदारी से 16 घंटे काम करते हैं? मेरे ख्याल से पुरुष तो बिल्कुल नहीं कह सकते ऐसे कि हम 16 घंटे काम करते हैं। महिलाएं जरूर हो सकती है जो जो दोनों चीजों को मैनेज करती है। लेकिन फिर भी क्या हम लोग रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं, या रेगुलर अपने आप के लिए 1 घंटे का समय निकालते हैं? शायद निकालते भी होंगे, तो उतना रेगुलर हम उसको फॉलो नहीं करते जैसे किसी आदत को करना चाहिए। अब ये चीज को करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए? मेरे को पता है कि जो मैं बात बोल रही हूँ उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज जो समझ में आती है कि हम किसी भी कार्य की आदत को अपनाने के लिए हमें कभी भी एक साथ बड़ा चेंज नहीं सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कल से तो मैं 1 घंटा ये करना ही करना है। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रोज हम अगर 1-1% से, यानी कि छोटे छोटे कदम से अगर शुरू करें, अगर हम कल से ये सोचें कि कुछ भी हो जाए, मैं 10 मिनट्स 10 मिनट अपने आप के लिए निकालूंगी। 10 मिनट मुझे, हम वॉक से भी शुरू कर सकते हैं। वैसे भी हमें वॉक का चैलेंज तो कल मिल ही गया कि 10 मिनट हमें 1,000 कदम तो चलने ही हैं। क्या इतना तो हम कर सकते हैं? 10 मिनट्स हमारे बिजी स्केड्यूल से हम निकाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारे लिए ये एक चैलेंज भी है, और एक अपनी लाइफ में एक 10 मिनट का ऐसा डिसिप्लिन हमें डालना है कि वो हमारी आदत बन जाए। और धीरे धीरे हम ये जो छोटी छोटी कदम जब रखेंगे हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के प्रति, तो वो हमें एक ऐसा बड़ा बदलाव जो हम अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं उसके प्रति हमें जरूर जरूर से वो प्रेरित करेगा। क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा कि जब हम ये कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल से 4 आसान से नियम है जो हमें हेल्प करेंगे हमारे इस एटीट्यूड को चेंज करने में, इस व्यवहार को बदलने में। यानी कि सिंपल से रूल हैं जो हमारे बिहेवियर को हमें चेंज करने में हेल्प करेंगे। जानना चाहेंगे? यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भारी तो नहीं लग रही आपको कि मैम आज क्यों इतना फिलोसफिकल बातें करने लगी? इजी है, सिंपल है। आपकी मेरी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई ही ये कुछ चीजें हैं, कुछ भी अनोखी बातें नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो कि हमको जो भी चीज अपने जीवन में करनी है, जो भी बदलाव हम लेकर आना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बदलाव कहना चाहूंगी कि पानी पीने की आदत। हम में से कई सारे लोग पानी पीना ही भूल जाते हैं। मतलब सोचिए कि ये भी कई, मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन क्या वाकई में
हम याद रख के 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं हर रोज। और ये बात जानते तो सभी लोग होंगे ना कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट रखने के लिए, हमारी त्वचा के लिए, हमारी बालों के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे ओवरऑल सिस्टम के लिए एक सफिशिएंट मात्रा में पानी पीना जरूरी है। ये बात तो सबको पता है। लेकिन क्या हम वाकई में याद रख के कम से कम 3 लीटर और उससे ज्यादा जितना भी पी सके, क्या हम पीते हैं? मैं आपको अगर यहाँ पे फिर से मेरा एग्जाम्पल बताऊंगी तो मैं भी ऐसा नहीं कर पाती थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी समस्या आती है ना, तब खुद ब खुद कुछ अच्छी बातें अपनाने पे हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कुछ सालों पहले। वही काम के चक्कर में ऐसा हुआ कि मतलब कुछ दिन तक कंटिन्यूस ऐसा हो गया कि पानी पीना ही ध्यान नहीं रहा। फिर धीरे धीरे कुछ बॉडी में कुछ ऐसी समस्याएं होने लगी कि डॉक्टर से बुलवाना पड़ा कि आपकी बॉडी में आपको पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और कम से कम 3 लीटर पानी आपको, अदर देन जो फूड के थ्रू आपको पानी जाता है, आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। उस दिन ये बात समझ में आई कि इतनी सिंपल सी चीज को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसका एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ऑफिस में मैं अपने साथ 2 लीटर पानी लेके ही जाती हूँ और एक रूल बना रखा है कि ऑफिस से वापस लौटने से पहले पहले वो 2 लीटर पानी मेरा खत्म हो जाना चाहिए। और उसके अलावा मैं सुबह उठ के कम से कम 2 से 3 ग्लास पानी पीना है। और रात को जब खाना खाने के बाद जब सोने का समय हो जाता है उससे पहले मुझे 2 ग्लास पानी मेरा चला जाना चाहिए, जो डाइजेशन को ठीक करे, विद इन 2 आवर्स ऑफ माई डिनर। ऐसा करने से मैं ये इंश्योर हो गई कि मेरा 3 लीटर पानी तो मेरे शरीर में जा ही रहा है हर रोज। अब ये कैसे हुआ? मैंने सुबह इसको शुरू किया, उठते से ही पानी पीने से लेकर ऑफिस के टाइम पे 2 लीटर और बाकी की 2 ग्लास शाम को ऑफिस से आने के बाद, खाने के बाद। तो ये रूटीन होने से मिनिमम 3 लीटर और उससे थोड़ा ज्यादा कभी कभी ये अब कभी भी मिस नहीं होता है। तो मैंने इसको इतना ऑब्वियस कर दिया कि मेरे को इससे, तो वो जो पानी की बोतल मेरे सामने रखी रहती है, या आप लोग भी जहां पे भी वर्क प्लेस पे बैठते हैं, या जो भी महिलाएं आप घर में रहते हैं, आप इसको इतना ऑब्वियस कर दीजिए, इतना स्पष्ट बना दीजिए कि आपको ये सामने दिखता रहे कि ये तो मुझे पीना ही पीना है। इसको बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके भी हैं बनाने के लिए। आप जो बॉटल जिसमें पानी रख रहे हैं, या जो जहां आपको कोई ग्लास के मेजरमेंट से रखना है या किसी भी तरीके से रखना है, आप उसको इतना अट्रैक्टिव बनाइए, इतना पर्सनलाइज बना लीजिए, अपना नाम वहां पे लिख दीजिए कि आपको उसको करने में मजा आए। देखिए, कोई भी आदत को अपनाना सबसे आसान तब हो जाता है जब हम उसको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए ये किया कि मेरी जो बॉटल है, मेरी जो फेवरेट बॉटल है, मैं उसको ऑफिस लेकर जाती हूँ। और उससे मुझे जब वो बॉटल सामने दिखती रहती है तो वो एज अ गोल मेरे सामने रहता है कि मुझे इसको खत्म करना है। तो आई थिंक ये एक बहुत हेल्पफुल तरीका है। इसी तरह से जो पुरुष साथी बाहर जाते हैं, आप इस काम को किसी भी इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। मैं आज आपको पानी पीने का एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि आज अगर हम सपोज एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो हम कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, कैसे भी एक्सरसाइज कर लो। लेकिन मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि जो एक्सरसाइज के प्रॉपर एक्टिव वेयर है, प्रॉपर आउटफिट्स है, वो पहने। क्योंकि हम ये सब कुछ हम हमेशा अच्छा सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए क्यों लगना चाहते हैं? जब हम खुद आईने में देखें तब भी तो हमें सबसे अच्छा दिखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, वो हमें और अच्छा करने के ऊपर प्रेरित करता है। तो इसी तरह से जो भी आदत आपको अपने अंदर अपनानी है, उसको इतना आकर्षक बनाइए कि आपको मजा आए उसको करने में, और अगले दिन आप फिर से उसको करने में आपको वही इंटरेस्ट रहे जो आपने पहले दिन किया था। इसको बहुत 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 सिंपल बनाइए। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि पानी पीने की आदत डालनी है। सबसे पहले जो लोग सुबह उठ के पानी नहीं पीते हैं, सबसे पहले 1 ग्लास से शुरू करेंगे। हम 1 ग्लास पानी पियेंगे कल से सुबह उठ के। ये बात तो सबको पता है ना कि हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे स्किन ग्लो के लिए, हमें सुबह उठ के सबसे पहले
पानी पीना चाहिए। अगर आपको ठीक लगता है तो हल्का सा गुनगुना वार्म वाटर पिए, वरना नॉर्मल पानी पिए। और जो ऐसा नहीं करते हैं, मैं कल ही मुझे कोई मिले थे जिनको बहुत सालों से एसिडिटी और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हुआ करती थी, और किसी की सजेशन पे उन्होंने सुबह उठ के 4 ग्लास वार्म वाटर पीना शुरू किया, और उनकी वो सालों की जो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो दूर हो गई, मात्र पानी पीने से। कैन यू इमेजिन? मतलब कितनी सिंपल सा चेंज है जो हम हमारे लाइफ में लेकर आ सकते हैं। यस, द फोर्थ रूल, बट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी किसी चीज को पूरा करें तो अपने आप को उसके लिए पुरस्कृत करें। यानी कि अगर आप लोग रोज 3 लीटर पानी पी रहे हैं और उसकी शुरुआत सुबह के 1 गिलास पानी से कर रहे हैं, और ऐसा अगर आप लोग अगले 7 दिन तक करते हैं, तो आप अपने आप को 7वें दिन एक पुरस्कार देंगे। पुरस्कार हमारे लिए कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए तो पुरस्कार होगा कि मुझे एक एक्स्ट्रा स्वीट का पीस मिले, यानी कि कोई मेरी फेवरेट मिठाई मुझे मिले, मेरे लिए वही मेरा गिफ्ट होगा। तो आप अपने आप को गिफ्ट कीजिए, तो हमें वो सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। जैसे हमारे बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ना, जब वो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो बेटा आज तुमको क्या गिफ्ट चाहिए, बोले। तो इसी तरह से जब आप कुछ अपने आप के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने आप को एक तोहफा दीजिए, एक गिफ्ट दीजिए, एक एप्रिसिएशन दीजिए अपने आप को कि यस, आई हैव डन इट, मैंने ये करके दिखा दिया। और जब ये छोटी छोटी चीजें हम करने लग जाएंगे, तो आप सोचिए कि बड़े लक्ष्य के प्रति भी हमारा डेडिकेशन, हमारी ईमानदारी, हमारी वो सिंसियरिटी भी इसी तरह से बन जाएगी। तो ये हो गए हमारे 4 आसान से रूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगी, कि हमारी जो आदतें होती है ना, वही आगे जाके हमारी पहचान बन जाती है। आपने कई बार सुना होगा, यार वो मेरा दोस्त तो बहुत लेट उठता है, उससे तो जल्दी उठा ही नहीं जाता है, यार ये तो अच्छी तरह से बात नहीं करता है, ये अपनी सेहत का कुछ भी ख्याल नहीं रखता है। तो ये जो हमारी छोटी छोटी सी आदतें हैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारी जो पहचान है, वो हमारी आदतें बनाती है। अब सोचिए कि हम जब किसी ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी को देखते हैं जो सुबह उठते हैं, अपना पूरा बॉडी का ख्याल रखते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखते हैं, अपने काम में भी बहुत अच्छे होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति भी बहुत फोकस्ड होते हैं, रात को समय पे सोना, ऐसी बहुत सारी आदतें उनकी लाइफ में जो हम सब चाहते हैं हमारे अंदर हो, तो उनकी आइडेंटिटी हमारे अंदर कैसी बनती है कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, काश हम भी ऐसे बन पाते। ऐसे ही सोचते हैं ना, हम भी ऐसे बन सकते हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करेंगे। और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप ये सारे चेंज अपने अंदर लेकर आ जाएंगे। मैं मेरी एक ऐसी आदत है जिसको अपनाने में मुझे सालों लग गए, सालों। मैं शुरू से, हम सब जानते हैं कि बुक रीडिंग एक बहुत ही अच्छी आदत है। हम जितना पढ़ेंगे हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हम जितना सीखेंगे हमें और ज्यादा बेहतर काम करने में प्रेरित होगा। लेकिन एज यूजुअल, हमेशा की तरह मेरे पास एक्सक्यूज था कि मुझे तो समय ही नहीं मिलता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी डिलीवरी के बाद, तो मेरी जो सेकंड जो प्रेगनेंसी थी, उस वक्त मैं 100% बेड रेस्ट पे थी। मैं 7 महीने तक बेड से नहीं उठ सकती थी, एक्सेप्ट फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस। तो वो एक ऐसा वक्त आया मेरी लाइफ में जब किताबें ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी। तो जब उस फेज में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और मुझे समझ में आया कि मैं, मतलब ये मेरी लाइफ में मैं कितनी इम्पोर्टेंट चीज मिस कर रही थी, कि वो जो पढ़ने से जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो मेरी नॉलेज बढ़ी, जो मुझे बहुत सारे आइडियाज आए, वो बुक्स पढ़ने से आए। लेकिन जैसे ही फिर से मैं नॉर्मल हुई, फिर से वो बिजीनेस में आ गई, 2 बच्चे थे, फिर से वो बुक पढ़ने की आदत छूट गई। कहीं ना कहीं रोज सोचती थी कि कैसे भी समय निकालूं और इसको करूं, फिर भी नहीं कर पाती थी।
1 साल, 2 साल, 3 साल निकलते गए, कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा। पर वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया था उन 7 महीनों में, वो मैं एक्सपीरियंस मैं मिस कर रही थी बहुत ज्यादा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि आ, कहते हैं ना, हम अपने बर्थडे के दिन कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि इसको तो अपनी जिंदगी में अपनाएंगे ही। तो एक बर्थडे पे मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि कुछ भी हो जाए, मैं हर रोज 10 मिनट बुक रीडिंग के लिए निकालूंगी ही निकालूंगी। और वो दिन है और आज का दिन है। चाहे कितना भी कैसा भी रूटीन है, कई बार मैं सुबह 4 बजे उठ के भी बुक पढ़ने लग जाती हूँ। तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं 10 मिनट एक बुक रीडिंग को देती ही देती हूँ। और मुझे इतनी खुशी महसूस होती है कि मैं अपनी लाइफ में ये कर पा रही हूँ, बिकॉज बिकॉज मैं हमेशा से करती थी, लेकिन इस बार मैंने अपने आप को प्रॉमिस कर दिया। सो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद मैं सिर्फ स्टोरी सुना रही हूँ, बट ये एक्चुअली मेरी जिंदगी की कुछ ऐसी हकीकत है जो मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं। बट दिस हैज गिवन मी दैट पावर। ये सब आदतों को जैसे जैसे मैंने अपनाया, इन आदतों ने मुझे वो पावर दी है जो मैं आज बहुत सारी चीजों को एक साथ मैनेज कर पा रही हूँ। हम कहते तो हैं महिलाएं मल्टीटास्कर्स होती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता जितना दिखता है। ये दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपको अगर अपनी लाइफ में ये क्लियर है कि आपको अपनी आइडेंटिटी कैसी बनानी है, आप अपनी पर्सनालिटी कैसी बनाना चाहते हो, तो सब कुछ मुमकिन है। सो आज हमें तय करना है कि हमें किसी और को दिखाने के लिए नहीं, सबसे पहले हमें खुद अपने आप को कैसे देखना है, ये हमें तय करना है। सबके लिए सब कुछ मुमकिन है। एक चीज और है जो मैं जिसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं, मैं आपको ये एग्जांपल पहले भी कई बार दे चुकी हूँ, कि हम जो कुछ भी करते हैं उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम इतनी सारी चीजों से घिरे हुए रहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। और साथ में हमको उसके लिए अकाउंटेबल भी रहना पड़ेगा कि अगर जब तक वो नहीं हुआ है तब तक वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे भी करके हमें इसे पूरा करना है। जैसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए अगर हम कोई भी टास्क ले लेते हैं तो वो हम फिर पूरी जी जान लगा देते हैं उसको पूरा करने के लिए। आज से वही जिम्मेदारी हमें अपने आप के लिए भी समझनी है और उसको ट्रैक भी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हमने सिंपल सा 3 लीटर पानी पीने के लिए जो डिसीजन लिया है, उसको हम एक डायरी में मेंटेन करेंगे और डे वाइज लिखेंगे। जिस दिन आपने ईमानदारी से पी लिया उसको रात को टिक करिएगा, और जिस दिन नहीं पिया है उस दिन मत कीजिएगा। आप खुद ब खुद अपने आप को 7 दिन बाद एनालिसिस कीजिएगा कि हम एक छोटी सी चीज के लिए कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप के लिए ले सकते हैं। इसी तरह से हम लाइफ की हर आदत के लिए अगर एक ट्रैक रखें और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप की समझे कि हमें इसे अकम्प्लिश करना ही करना है, इसे पूरा करना ही करना है, तो ये आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट तो देगा ही, साथ में हमको ये भी पता चलता रहेगा कि हम हमारे बोलने में यानी हमारे करने में और कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी आदत है या तो हर रोज सुबह ऑफिस जाने से पहले ही, अगर नहीं हो पाया तो ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले डायरी में सारे नोट्स बनेंगे कि मुझे आज इस चेयर से उठने से पहले कौन कौन से टास्क है जो मुझे खत्म करने हैं। और जब तक वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाते हैं, कई बार होता है कि नहीं हो पाते, तो उसके बाद घर जाने के बाद भी चालू रहता है ऑफिस, क्योंकि वो खत्म किए बिना तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो मेरी टीम कई बार इसीलिए मुझसे परेशान भी रहती है कि मैं रात को 10 बजे भी मैसेज करती रहती हूँ कि ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। बट थोड़ी आदत ही कुछ ऐसी है कि वो जब तक काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी अपने आप के लिए, कि जब तक हम इन छोटी छोटी सी आदतों को जब तक पूरी तरह से इम्बाइब नहीं कर लेंगे तब तक नींद नहीं आनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी अपने आप के प्रति है और हमेशा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को लेकर लापरवाही की जा सकती है लेकिन अपने आप के लिए नहीं की जा सकती।
मतलब इत, मतलब हमारा भगवान ने, मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें इंसान के रूप में जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। अगर हम अपने उस ईश्वर के क्रिएशन को अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो कौन हमारी वैल्यू करेगा। तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य जो अपने आप के लिए है, वहां तो हमें अकाउंटेबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। तो पूरा हिसाब भी बनाना पड़ेगा अपने आप के लिए कि क्या हम अपने उस शरीर का, अपने उस मन का, हम क्या वाकई में उतने ईमानदारी से ख्याल रख रहे हैं या नहीं। एक बहुत ही खास पॉइंट कि इन सबको कितना भी कठोर नियम के साथ भी पालन करेंगे तब भी कभी कभी चूक जाएंगे, तब भी कभी कभी हमसे रह जाएगा। लेकिन वो कभी कभी सिर्फ एक बार किसी एक चीज के लिए होना चाहिए, 2 बार नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई चीज हमसे छूट रही है, किसी कारण से नहीं हो पाई है, क्योंकि जिस दिन वो 2 बार होने लग गई फिर वो हमेशा के लिए होती ही चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार डिस्काउंट मिलेगा, दोबारा फिर कभी डिस्काउंट की गुंजाइश नहीं है। तो हम अपने आप को बस इतनी ही लिवरेज दे सकते हैं, क्योंकि वो जब 2 बार हो गया तो फिर वो 3, 4, 100 बार क्यों नहीं होगा। फिर हमारे पास कोई रीजन नहीं रहेगा। यानी कि अगर किसी कारण से कभी किसी वजह से हम 3 लीटर पानी नहीं पी पाए, 2 ही पी पाए, वो दोबारा दूसरे दिन कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमने फिर नहीं पिया। बट कोशिश ये कीजिए कि हमें ऐसा करना ही ना पड़े, कम से कम कुछ छोटी चीजों के लिए तो नहीं करना पड़े। मैं मानती हूँ कि एक्सरसाइज जैसे रूटीन के लिए या कुछ और बड़े बदलाव जो हो सकता है हम आने वाले दिनों में आपसे करने के लिए कहें, वहां पे हो सकता है कि थोड़ा हमारे लिए सिचुएशन चैलेंजिंग हो, तब कभी कभी चूक हो सकती है। लेकिन उस चूक को एक से ज्यादा बार नहीं होने देंगे तो वो हमारी आदत बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और अगर हमने उसको लेकर लापरवाही करी तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा। तो आज की चुनौती डायरी में नोट करने का समय आ चुका है। हम सबको 1,000 कदम जो लोग कल नहीं चल पाए हैं आज से विदाउट फेल और डायरी में मेंटेन करना है किस दिन हमने चले। आप सबको पता है कि अगर हमारे पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो हम मोबाइल पे कर सकते हैं। अगर मोबाइल पे भी नहीं करना आता है तो 10 मिनट्स घड़ी देख के हमें हर रोज चलना ही चलना है। हमें नियमित व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज का रूटीन जो है वो अपनी लाइफ में कम से कम 10 मिनट से हम शुरू करेंगे। और जो आज आपको पोजीशन बताई है उससे हम शुरू करेंगे अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए। और आज दिन भर में अगर सुबह पानी पी लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पिया है तो कल सुबह से तो शुरू करना ही है। लेकिन आज दिन भर में 3 लीटर पानी आप सबको पीना ही पीना है, मेजर करके। आपको एक ग्लास जो होती है हमारी 200 से 250 ml की होती है। अगर आपको ग्लासेस से मेजर करना है तो उससे कर सकते हैं, बॉटल से करेंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन जो 4 नियम हमने बताए हैं उस तरीके से ये पानी पीने का नियम हमको अपने अंदर अपनाना ही अपनाना है। अब यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको डॉक्टर ने मना किया कि मुझे पानी नहीं पीना है। तो कभी कभी होता है किसी किसी केस में जिनको किडनी के इश्यूज होते हैं वहाँ डॉक्टर लिमिटेड वाटर इनटेक के लिए बोल देते हैं, बट वो बहुत रेयर सिचुएशन होती है। तो अगर किसी के साथ वैसा इशू है तो वो एक्सेप्शन है, बट अदरवाइज बाकी सबके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है ना, बिल्कुल आसान है। तो बस ऐसे ही आसान सी चीजों से हम अपनी जिंदगी में बहुत बेहतरी ला सकते हैं। पर आप लोगों को मेरा साथ देना होगा इसको करने के लिए। और उतनी ही इम्पोर्टेंट समझिएगा जितनी हमारी जिंदगी में हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। आप सबने टीसी सर को देखा है, सुना है, और उनकी भावनाओं को आपने बहुत बार महसूस किया है। मैं आपको इतना कहना चाहूंगी कि उनकी बेटी होने का मुझे सबसे बड़ा जो प्राउड फील होता है कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति जो हमको इतना कॉन्शियस करके रखा है बचपन से, उसने मेरी जिंदगी को इतना बेहतर बनाया है। और थैंकफुली आज वही चीज मैं अपने बच्चों में भी पास ऑन कर पा रही हूँ। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट यू। आज हम जैसा करेंगे हमारी आने वाली जनरेशन हमको वही करते हुए देखेगी।
मुझे टीसी सर हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि तुम्हें अपने बच्चों से जो भी करवाना है वो खुद करो, और जो नहीं करवाना है वो खुद मत करो। सिंपल सी चीज है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कोशिश यही करती हूँ मैं हमेशा कि मैं बच्चों को जो भी चीजें अपनी लाइफ में सिखाना चाहती हूँ वो मैं खुद सबसे पहले करूँ। वो मुझे देखेंगे तो वो जरूर से अपनाएंगे। तो जो आप कर रहे हैं आज अपने आप के साथ, ये सोचिए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को एज इट इज पास ऑन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों ने आज जो कुछ भी मुझे सुना है अपनी जिंदगी में जरूर से इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं आप सबकी बेहतरी, आप सबकी खुशहाली की हमेशा कामना करूंगी और दुआ करूंगी कि हम ये सब जो कुछ भी कर रहे हैं उससे हम सबको भरपूर लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।